गांव सोनपुर कच्ची सड़कों, मिट्टी के घरों और आम के पुराने पेड़ों से घिरा यह गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर है, जहां रामदीन अपनी पत्नी सरस्वती और बेटे मोहन के साथ रहता है। घर की दीवारें मिट्टी की छतों की थी, छत पर फूस बिछा था। रामदीन की गरीबी उसका स्थायी साथी थी, पर रामदीन की असली पूंजी उसका आत्मसम्मान और उसकी ईमानदारी थी। रामदीन दिन भर खेतों में मजदूरी करता, सरस्वती दूसरों के घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ती। मोहन पढ़ाई कर रहा था। मोहन पढ़ाई में तेज था, पर किताबें और फीस जुटाना मुश्किल हो रहा था। मोहन ने पुरानी किताबों से ही नए साल की पढ़ाई शुरू की। फिर भी उसकी आंखों में सपने थे कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता को सुख देना। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे से सेठ हरिप्रसाद आए हैं। वह जमींदार थे और व्यापारी भी। सेठ की गिनती अमीरों में होती थी। सेठ बहुत ही अमीर थे। सेठ ने गांव में ऐलान कराया कि वह अपने खेतों के लिए एक मेहनती और ईमानदार युवक की तलाश कर रहा है, जो उसके काम में हाथ बटाए। वेतन अच्छा होगा, रहने खाने की सुविधा अलग। मोहन ने यह सुना तो उसके दिल में उम्मीद जागी। वह अपने पिता रामदीन से बोला, बाबा, अगर मुझे यह काम मिल जाए तो घर की हालत सुधर सकती है। रामदीन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटा, सेठ के यहाँ काम करना आसान नहीं होता। वहाँ शर्तें भी होती हैं। और रामदीन ने कहा, अगर मेहनत और सच्चाई से काम करोगे तो डरने की बात नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद रामदीन ने मोहन को सेठ के यहाँ काम करने की इजाजत दे दी। मोहन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर सेठ के घर की ओर चल देता है। अगले दिन मोहन सेठ के यहाँ पहुंचा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो बहुत है, पर मैं शर्तों पर काम कराता हूँ। तुम कर लोगे? मोहन ने हाथ जोड़कर बोला, कौन सी शर्तें सेठ जी? सेठ ने कहा, पहली, मेरे काम में कभी सवाल नहीं करोगे। दूसरी, जो कहा जाए वही करोगे। और तीसरी, अगर गलती हुई तो दंड भी भुगतना होगा। मोहन ने पल भर सोचा। फिर उसे घर की हालत याद आई। माँ की थकी आंखें, पिता के फटे हाथ। उसने सर झुकाकर कहा, मंजूर है सेठ जी। काम शुरू हुआ। मोहन दिन रात मेहनत करता, खेतों की देखभाल, अनाज का हिसाब, मजदूरों की निगरानी, सब कुछ वह ईमानदारी से कर रहा था। धीरे धीरे सेठ को मोहन पर भरोसा होने लगा, मगर सेठ की शर्तें कठोर थी। कई बार वह बिना वजह मोहन को डांट देता था, कभी मजदूरी रोकने की धमकी देता था। मोहन चुपचाप सह लेता। एक दिन सेठ ने मोहन को बुलाया और कहा, आज रात मेरे गोदाम से कुछ अनाज शहर पहुंचाना है। रास्ता लंबा है, चोरी का डर है। मुझे तुम पर ही भरोसा है, इसलिए तुम ही ले जाओ। मोहन ने कहा, सेठ जी, रात का समय ठीक नहीं है, सुबह ले जाऊंगा। सेठ ने आंखें तरेरी और कहा, मोहन, शर्त याद है ना? सवाल नहीं, सिर्फ काम करोगे तुम। मोहन मजबूर था। वह बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरा घना था। तभी उसे एहसास हुआ कि बोरे हल्के हैं। उसने एक बोरा खोलकर देखा। उसमें मिलावटी अनाज था, ऊपर अच्छा, नीचे खराब। मोहन समझ गया कि सेठ शहर में अनाज के नाम पर धोखा देने जा रहा है। उसका मन असमंजस में पड़ गया। सेठ की तो शर्त यह थी कि सवाल नहीं करना,
पर मोहन के पिता की सीख थी सच्चाई और ईमानदारी। मोहन की अंतरात्मा ने यह कार्य करने के लिए मोहन को रोक दिया। उसने गाड़ी रोक दी। मोहन सुबह होने पर सीधे गांव लौट आया और सेठ के सामने खड़ा होकर बोला, सेठ जी, मैं यह काम नहीं कर सकता, यह गलत है, यह तो सरासर धोखा है। सेठ गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुम्हें पता है शर्त तोड़ने का क्या अंजाम होता है? मोहन ने शांत सुर में कहा, मुझे सजा मंजूर है, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। सेठ ने उसे काम से निकाल दिया और उसकी पूरी मजदूरी रोक ली। मोहन खाली हाथ घर लौट आया। रामदीन और सरस्वती को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने बेटे की सच्चाई पर गर्व भी था। रामदीन ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, पर बेईमान और धोखेबाज तो नहीं है ना। कुछ दिनों बाद शहर से अफसर गांव आए। सेठ हरि प्रसाद पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। जांच में सेठ हरि प्रसाद पर धोखाधड़ी का मामला सच साबित हुआ। मोहन की सच्चाई सामने आई। अफसरों ने मोहन की ईमानदारी की तारीफ की और उसे सरकारी गोदाम में नौकरी दे दी। सरकार की तरफ से मोहन का वेतन भी अच्छा था। कुछ ही महीनों में रामदीन की घर की हालत बदलने लगी। मिट्टी की जगह पक्की दीवारों ने ले ली और सबसे बड़ी बात, मोहन ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। एक शाम सरस्वती ने दिया जलाते हुए कहा, बेटा, आज समझ आया कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, गलत रास्ता असली समस्या है। मोहन मुस्कुराया और बोला, माँ, गलत शर्तें अगर आत्मा को बेचने की हो तो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता है। गलत शर्तें, गलत कार्य से हमें क्षणिक लाभ होता है, जबकि सच्चाई से मिलने वाली सफलता अनंत एवं आनंदमय होती है। मेरे दोस्तों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।